अगर दोस्तों आप भी असील मुर्गों के शौकीन हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे असील यूट्यूब चैनल के लिंक मिल जाएगी। वहां जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 समस्याएं जो हर एक नए पोल्ट्री फार्मर्स को होती है। जहां दोस्तों अगर आप भी एक नए पोल्ट्री फार्मर्स हो तो आपको भी इन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है या फिर करंटली आप इस समस्याओं को फेस कर रहे हो। तो आज के इस वीडियो में मैं उसी समस्याओं के ऊपर बात करने वाला हूं और उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस तरीके से निकालना है उसको पहले से मैं सतर्क करके आपको बता दूंगा, जिससे कि आपको इन फ्यूचर में अगर ये समस्याएं होती है तो अगर ये पहले से अगर आप जान के रखोगे तो उसको आप प्रॉपरली ओवरकम कर सकते हो। अगर आप नए पोल्ट्री फार्मर्स हो तो सबसे पहले पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्डबुक का इंट्रो देख लीजिए। आप नए पोल्ट्री फार्मर्स के लिए काफी ज्यादा मददगार साबित। पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्डबुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्डबुक दोनों में भी सेम इंफॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ई बुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा और हार्डबुक आपको 250 रुपये में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपये ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 91761143 इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। देखिए दोस्तों, इस यहाँ पर 10 पॉइंट्स है, 10 भी पॉइंट्स आपको प्रॉपर्ली सुनना है क्योंकि हर एक पॉइंट्स बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाता है। कहीं पर भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। पॉइंट नंबर 1 से मैं स्टार्ट करूंगा। पॉइंट नंबर 10 पर हर एक बात मेरी कंप्लीट हो जाएगी, इसलिए 10 के 10 पॉइंट्स आपको प्रॉपर्ली सुनना है। पॉइंट नंबर 1, अर्ली चिक्स मोर्टेलिटी। जहां दोस्तों एंटीबायोटिक और मल्टीविटामिन का ना देना और प्रॉपर ब्रीडिंग टेम्परेचर मेंटेन ना करना, ये दो बेसिक कारण होते हैं कि अर्ली स्टेज पर आपके चिक्स की मोर्टेलिटी होती है। देखिए क्या होता है ना दोस्तों, जैसे चिक्स अगर आपके पोल्ट्री फार्म पर आ जाता है तो सबसे पहले 24 घंटे के लिए आपको गुड़ पानी 1 ग्राम प्रति 1 चिक्स के हिसाब से उसको दे देना है। उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां दिन आपको एंटीबायोटिक और मल्टीविटामिन देना है। उसके पीछे का कारण भी मैं आपको समझाकर बता देता हूं। एंटीबायोटिक प्रिवेंटिव मेडिसिन की तरीके से काम करेगी। मान के चलिए हैचरी से जब चिक्स आपके पोल्ट्री फार्म पर आता है तो उसके शरीर में किसी भी प्रकार का अगर बैक्टीरिया होते हैं, कोई बीमारी अगर होती है तो प्रिवेंटिव मेडिसिन के हिसाब से एंटीबायोटिक उसको क्योर कर लेगी, दुरुस्त कर लेगी। और मल्टीविटामिन विटामिन सप्लीमेंट प्रोवाइड करके आपके मुर्गियों को यानी कि अपने चिक्स को एनर्जी प्रोवाइड करेगी, जिससे कि आपकी चिक्स की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और दूसरी बात आपका ओवरऑल जो चिक्स होता है वो स्ट्रांग होता है। तो इस तरीके से अगर आप एंटीबायोटिक और मल्टीविटामिन प्रॉपरली अगर मेडिसिन करते हो तो आपकी अर्ली चिक्स मोर्टेलिटी नहीं होती। दूसरी बात, जो ब्रीडिंग की बात होती है ना दोस्तों, ब्रीडिंग को ध्यान से सुनिएगा। जो ब्रीडिंग होती है ब्रॉयलर मुर्गी में 7 दिन की और देसी मुर्गियों में 14 से लेकर 21 दिन की हम ब्रीडिंग कराते हैं, सीजन पर वो डिपेंड होता है। तो दूसरी बात ये होती है कि ब्रीडिंग के समय में अगर आपने ब्रीडिंग प्रॉपरली करी तो आपके बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ अच्छी होती है और फ्यूचर में जो आपके बच्चे की ग्रोथ होने वाली है वो उसी बात पर डिपेंड करती है कि जो ब्रीडिंग का पीरियड होता है, ब्रीडिंग के पीरियड में ब्रीडिंग प्रॉपर करने की वजह से आपके बच्चे ने कितने अच्छे से ग्रोथ पकड़ी, इसका डायरेक्टली इंपैक्ट आगे जो आपकी मुर्गी वजन बढ़ाने वाले उस पर गिरेगा। ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप ब्रीडिंग का टेम्परेचर प्रॉपरली मेंटेन नहीं करते हो तो ऐसे में आपका बच्चा कमजोर गिर जाता है और छोटी मोटी बीमारी से भी आपका चिक्स मर जाता है। तो ये बेसिक बातों को आपको अगर आप नए पोल्ट्री फार्मर्स को ध्यान देना है, जिससे कि आपके अर्ली चिक्स मोर्टेलिटी इन फ्यूचर में ना हो। दूसरी बात जिसको सामना करना पड़ता है नए पोल्ट्री फार्मर्स को, डिसीज या फिर बीमारी की ट्रीटमेंट सही से ना करने आना। जहां दोस्तों आप नए पोल्ट्री फार्मर्स हो, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है कि जो भी डिसीजेस जैसे कि सीआरडी, इकोली, कोराइजा, ठीक है, वायरल बीमारी, साथ साथ कॉक्सिडियोसिस, इस तरीके की अगर बीमारी जाती है तो किस तरीके से उनको फेस करना है, किस तरीके से बीमारी से मुर्गियों को बचाना है, आपके पास नॉलेज नहीं होता है। तो सबसे पहले हमारे साथ रेगुलर बेसिस पे जुड़े रहिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, जिससे कि आपको इसकी अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। दूसरी बात, डिसीजेस को अगर आपको क्योर करना है तो हमारे तरफ से जैसे आपको जानकारी मिल जाती है, हम आपको मेडिसिन का नाम बताएंगे। तो जैसे आपको सीआरडी, इकोली बीमारी हुई, हमने आपको मेडिसिन बताई। मेडिसिन से अगर आपके मुर्गियों की तबीयत सुधरती है तो ऐसे में आपको आपके बुक पर उस मेडिसिन का नाम लिखा के रखना है, जिससे कि इन फ्यूचर अगर सेम बीमारी रिपीट से आपके पोल्ट्री फार्म पर आती है, आपको मुर्गियों को वो सेम बीमारी होती है तो मेडिसिन का नाम आपको सही से पता होता है, वो कहां पर मिलती है उसको भी आपको स्टॉक मालूम होता है, जिससे कि आप जल्दी से ट्रीटमेंट चालू करोगे तो आपकी मोर्टेलिटी भी नहीं होगी और आपकी मुर्गी जल्दी से सुधरेगी। पॉइंट नंबर 3 जो एक नया पोल्ट्री फार्मर फेस करता है, प्रॉफिटेबल सेलिंग रेट का ना मिलना। देखिए इसके लिए सबसे बेस्ट रास्ता है कि भैया पोल्ट्री फार्मिंग की जब आप शुरुआत करते हो उसी समय में आपको चिकन सेंटर की भी शुरुआत कर लेनी है। जहां दोस्तों मैंने इस टॉपिक पर पहले ही बहुत सारे वीडियोज बना चुका हूं, क्योंकि करंट के सिचुएशन में कोरोना और बर्ड फ्लू के
एक सबके सब इम्पैक्ट की वजह से पूरा का पूरा हमारा जो रेट है बहुत डाउन चल रहा है। तो ऐसे में अगर आपको प्रॉफिटेबल सेलिंग रेट का सामना करना पड़ेगा इन फ्यूचर में भी, इसकी भी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूं कि भैया पोल्ट्री फार्मिंग की शुरुआत जब आप करते हो तभी जाकर आपको चिकन सेंटर भी शुरू कर देना है। आप खुद काम नहीं करना चाहते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी लड़के को काम पे रखिएगा। तो मैं गारंटी लेता हूं कि जो भी प्रॉफिटेबल सेलिंग रेट का जो इशू होता है मैक्सिमम पोल्ट्री फार्मर भाइयों को, वो आपको आगे जाकर फेस करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं गिरेगी। ये मेरी बात मानिए, ये इसकी जो भी इंपॉर्टेंस है वो आपको 1 साल 2 साल पोल्ट्री फार्मिंग करने के बाद महसूस होगी, आपको एक्सपीरियंस आने के बाद महसूस होगी। तो हमारे एक्सपीरियंस का फायदा उठाइए। और मैं जो बोल रहा हूं कि पोल्ट्री फार्मिंग अगर आप करना चाहते हो तो पोल्ट्री फार्मिंग की शुरुआत के साथ साथ ही चिकन शॉप भी जरूर खोल देगा। पॉइंट नंबर 4, जो नया पोल्ट्री फार्मर समस्या फेस करता है, उधार दिए हुए पैसे वापस ना मिलना। जी हाँ दोस्तों, धंधा करना है तो उधारी उसका एक बहुत अहम हिस्सा होता है, ठीक है। क्योंकि अगर उधारी पे हम किसी को माल नहीं देते तो हमारा माल नहीं बिकता। नहीं दोस्तों, एकदम छूट बात है। कौन बोलता है कि उधारी पर अगर हम हमारी मुर्गियां अगर नहीं बेचेंगे तो हमारा माल नहीं बिकता। बस बेचने वाला चाहिए। बेचने वाला तो पानी भी बोतल में बेच के मतलब भर के बेच देता है, ठीक है। सिर्फ बेचने वाला चाहिए। तो उधारी से ही हमारा माल बिकेगा ऐसा कोई इशू नहीं है। क्योंकि तो मैंने बहुत बार देखा है, मैंने खुद ये बात फेस की है और मैक्सिमम पोल्ट्री फार्मर्स फेस करते हैं कि 50,000 या फिर 1 लाख की अगर मुर्गियां आप सेल आउट करते हो किसी डीलर को, किसी होलसेलर को, तो वो भैया बोलता है कि 1 लाख की मुर्गियों में से 50,000 वो आपको कैश दे देगा। और वो बोलता है बचे वाले 50,000 में आपको आने वाले 6 से लेकर 7 दिन के साइड पर दे दूंगा। उसके बाद 6 से लेकर 7 दिन के बाद आप उसको कॉल करते हो, फिर भी टाइम बढ़ाते जाता है, दिन पर दिन आपको देते जाता है। महीना हो जाता है, 2 महीना हो जाते हैं, लगभग 5 महीना 6 महीना हो जाता है, तब जाकर कहीं आपके पैसे निकलते हैं। वो थोड़े 5,000 10,000 5,000 10,000 आपको देते जाता है और 6 महीने में आपके पूरे के पूरे पैसे क्लियर करता है। यहाँ पर मैक्स टू मैक्स जो कस्टमर्स होते हैं, पोल्ट्री फार्मर्स जो होते हैं, वो बहुत ही लिमिटेड पैसा लेकर पोल्ट्री इंडस्ट्री या फिर पोल्ट्री बिजनेस में आते हैं। ऐसे में अगर आप उनकी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है, 1 लाख में से अगर 50,000 उसके उधार में फंसे है 6 महीना तक के, तो दूसरी बैच कौन से पैसे से डालेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं दोस्तों, बेचने वाला प्लास्टिक के बॉटल में पानी भर के भी बेच देता है। तो यहाँ पर उधारी से हमारी मुर्गियां बेचेगी ऐसा कोई भी फंडा नहीं है। आप अपनी मुर्गियां कैश पे भी बेच सकते हो, बस आप थोड़ा सा स्ट्रेटेजी को अपनाइए और कैश टू कैश ही अपने मुर्गियों को बेचिए। क्योंकि क्या होता है ना दोस्तों, 5,000 हो या फिर 500 की बात हो, अगर उधारी के पैसे जब हम वसूलने के लिए जाते हैं तो अगले वाले पार्टी अगर वक्त पर अगर हमें पैसा नहीं दे रहा तो हमारे भी बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है। इसलिए कभी भी उधारी पर अपनी मुर्गियों को नहीं बेचना है। नए पोल्ट्री फार्मर ये बात हमेशा ध्यान पर रखेगा। पॉइंट नंबर 5, एफसीआर का बढ़ जाना। देखिए, एफसीआर का बढ़ जाना ये प्रॉब्लम कमर्शियल तौर पर जब मीट पर्पज के लिए मुर्गियां पालते हैं, चाहे फिर वो ब्रॉयलर हो, चाहे फिर वो डीपी क्रॉस, सोनाली, गिरिराजा, वनराजा जैसी देसी मुर्गियां हो, ठीक है। तो एफसीआर क्यों बढ़ जाता है? पहली बात तो आपको फीड मैनेजमेंट का प्रॉपर्ली पता नहीं होता और फीड की कॉस्ट काफी ज्यादा महंगी होने की वजह से नए जो पोल्ट्री फार्मर्स होते हैं वो काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे कि गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा खिलाते हैं। दोस्तों, फ्री रेंज सिस्टम में अगर आप अपनी मुर्गियों को मतलब पाल रहे हो तो ऐसे में गेहूं, मक्का, ज्वारा, बाजरा खिलाना बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप कमर्शियल तौर पर 1.5 से लेकर 2 महीने में ब्रॉयलर या फिर देसी मुर्गों को बड़ा करके मीट पर्पज के हिसाब से मार्केट में बेचना चाहते हो तो ऐसे में आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। गेहूं, मक्का, ज्वारी खिलाने के आपको कंपनी का रेडीमेड हाई क्वालिटी का खाना खिलाना है, जिससे कि आपका एफसीआर नहीं बढ़ेगा। तो मेरे एक्सपीरियंस की बात सुनिएगा, फ्री रेंज सिस्टम में अगर आपको मुर्गियां पालने है तो गेहूं, मक्का, बाजरा खिलाइए। अदरवाइज आपको 1.5-2 महीने में अगर बड़ा करना है तो बिल्कुल भी कंपनी का रेडीमेड क्वालिटी का फीड ही उसको खिलाना है, जिससे कि आपका एफसीआर मेंटेन रहेगा, कम रहेगा और ओवरऑल आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम रहेगी। पॉइंट नंबर 6, जो नया पोल्ट्री फार्मर समस्या को फेस करता है, मुर्गियों को बेचने में दिक्कत का आना। दोस्तों, कोई भी बिजनेस करने में यही दिक्कत आती है कि मार्केटिंग कहां पर करना है, अपने मुर्गियों को सेल कहां पर करना है। ये दिक्कत सिर्फ पोल्ट्री फार्मिंग में नहीं है, दुनिया के हर किसी बिजनेस में आता है। तो इसीलिए कोई भी बिजनेस करने के पहले हम कितना माल और कहां बेच सकते हैं, इसकी इंक्वायरी, इसकी जांच पड़ताल, इसका प्लानिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। 2 महीने के बाद अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट खड़ी करके पोल्ट्री फार्मिंग करने वाले हो तो 2 महीने के पहले से ही आप रिटेलर, होलसेलर, डीलर और चिकन शॉप वाले से मिल के आइए, अपने उनके साथ रिलेशन बना के आइए, जिससे कि अगर आपके 1000, 2000, 5000, 10,000 मुर्गियां रेडी भी होती है सेलिंग के लिए तो तब जाकर आपके पास ऑलरेडी कस्टमर्स होंगे। ये जो बात होती है माल बेचने की, वो हर एक नया पोल्ट्री फार्मर्स फेस करता है, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे जो जब नया होता है तो उसके साथ जो भी रिटेलर, चिकन शॉप वाले जो लोग होते हैं वो जुड़े हुए नहीं होते, इसलिए उनको मुर्गियां बेचने में दिक्कत आती है, ठीक है। तो इस बात को आपको ओवरकम करना है, मार्केटिंग पहले से 2 महीने के पहले से करके। पॉइंट नंबर 7, जो एक नया पोल्ट्री फार्मर्स दिक्कतों का सामना करता है वो है पॉइंट नंबर 7, वक्त पे बीमारी का इलाज करने वाली मेडिसिन का ना मिलना। जहाँ दोस्तों नए पोल्ट्री फार्मर्स को ये बिल्कुल बात पता ही नहीं होती कि वो कितना डैमेज या फिर कितना नुकसान कर सकता है कोई मतलब बीमारी उनके पोल्ट्री फार्मिंग को, या फिर उनके प्रॉफिट बहुत ही कम ला सकती है, नुकसान तक के भी करा सकती है। एक बीमारी, सादी CRD की बीमारी भी पोल्ट्री फार्मर को नुकसान करा के दे सकती है, ठीक है।
तो ऐसे में आपको क्या करना है, सबसे बेस्ट, और इसको तो आपको अपनाना ही अपनाना है, क्या करना है, हर एक पोल्ट्री की जो मेडिसिन होती है मिनिमम 1 साल से लेकर 2 साल की उसकी वैलिडिटी या फिर एक्सपायरी डेट होती है। ठीक है, तो इकोली, सीआरडी, कॉक्सिडियोसिस, ठीक है, इस तरीके की जो भी कॉमन बीमारी होती है उनकी जो दवाई होती है वो पहले से आपको लेकर रख देना है। जी हाँ दोस्तों, जो एक्सपायरी डेट होती है 1 से लेकर मिनिमम 2 साल की जिनकी एक्सपायरी डेट होती है वो मेडिसिन आपको आपके पोल्ट्री फार्म पर पहले से मतलब बैलेंस स्टॉक लाकर रख देना है। ठीक है, क्योंकि जब कभी भी आपको इस तरीके के कॉमन सीआरडी और इकोली की बीमारी बार बार होगी ना, तो आपको क्या होता है, वक्त रहते मेडिसिन प्रॉपर्ली मिलती नहीं, और इलाज करने में आप जितना देर लगाओगे उतनी मेडिसिन मतलब आपका जो भी बीमारी है वो बढ़ती जाएगी और मोर्टेलिटी आपकी बढ़ती जाएगी। ठीक है, और मेडिसिन लेट जाने की वजह से फिर ओवरऑल आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ेगी, क्योंकि आपको ज्यादा मेडिसिन का तब आपकी बीमारी बढ़ने के बाद ज्यादा मेडिसिन का इस्तेमाल आपको करना पड़ता है। तो प्यास लगने के बाद कुआं खोदने में कोई भी मतलब नहीं है। अगर मेरी बात आप मानते हो तो नए पोल्ट्री फार्मर भाइयों, पहले से ही मेडिसिन का स्टॉक आपके पोल्ट्री फार्म पर रखिए। हर एक मेडिसिन 1 साल से लेकर 2 साल की एक्सपायरी डेट होती है, इसलिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके कहीं पे भी पैसे वेस्ट नहीं होंगे। 1 साल से लेकर 2 साल के भीतर में आप उस मेडिसिन का आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। पॉइंट नंबर 8, मुर्गियों का वजन कम तेजी से या फिर धीरे धीरे बढ़ना। इसके ऊपर पहले ही मैंने आपको क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि एफसीआर का बढ़ जाना के पीछे जो जो कारण होते हैं कि फीड मैनेजमेंट का प्रॉपर्ली ना आना। अभी फीड मैनेजमेंट का प्रॉपर्ली ना आने के पीछे 2 बेसिक कारण होते हैं। एक तो मुर्गियों को जितनी पर डे की रिक्वायरमेंट होती है फीड की उससे कम फीड देना, और दूसरा होता है कि पर डे की जितने में मुर्गियों को फीड की रिक्वायरमेंट होती है उससे ज्यादा फीड देना। ये दोनों भी कारण आपको ले डूबेंगे, आपके ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ा देंगे। पहले बात को क्लियर करता हूं, अगर मुर्गियों के जितने भी पर डे की रिक्वायरमेंट होती है उससे कम अगर फीड आप अपनी मुर्गियों को दे रहे हो, जो कि नए पोल्ट्री फार्मर्स फीड बचाने के चक्कर में करते हैं, तो ऐसे में आपकी मुर्गी 100% बहुत ही धीमे गति से वजन बढ़ाएगी। अगर आप कमर्शियल तौर पर मीट जल्दी जल्दी बढ़ा के मार्केट में उसको बेचना चाहते हो, चाहे फिर वो ब्रॉयलर हो चाहे फिर वो देसी कैटेगरी की मुर्गी हो, तो ऐसे में आपको ये मतलब जो भी है बात बिल्कुल भी निगलेक्ट करनी, बिल्कुल भी नहीं करनी है। दूसरी बात, जरूरत से ज्यादा मुर्गियों को खाना खाने को दे देना। बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर्स को मैंने देखा है, उनके पूरे के पूरे पोल्ट्री बर्तन वो भर के रख देते रात दिन, उनका फीड मुर्गी खाने के बावजूद भी जमीन पर गिर के रहता है। ठीक है दोस्तों, इससे क्या होता है, मुर्गी अगर उसके बर्तन में खाना ऑलरेडी है तो नीचे गिरा हुआ दाना बिल्कुल भी नहीं खाएगी। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपका एफसीआर बढ़ जाता है। एफसीआर क्यों बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सारा मैक्स टू मैक्स जो फीड होता है वो जमीन पे गिर जाता है। जब फीडर में फीड होता है तो मुर्गी सीडर में से ही फीड खाती है। ठीक है, और जो जमीन पर गिरा वाला दाना होता है वो 24 घंटे 25 घंटे 2 दिन में पूरी तरह से जमीन में दब जाता है, गायब हो जाता है। तो उसको क्या लगता है, जब आप कैलकुलेशन निकालते हो आगे जाकर मुर्गियां बैठे समय कि भैया हमारी मुर्गी ने ज्यादा फीड खाया लेकिन वजन कम बढ़ाया। नहीं मेरे भाई, तूने बर्तन भर भर के रखे थे फीड के, उसके वजह से आपकी मुर्गी ने दाना नीचे गिराया जो कि आपके लीटर में पूरी तरह से दब गया, वो गायब हो गया। ठीक है, तो ये दोनों भी गलती आपको नहीं करनी है, तो जो नए पोल्ट्री फार्मर्स करते हैं, ठीक है, पहले से सतर्क हो जाओ। 9वीं बात, जो समस्या है वो एक नया पोल्ट्री फार्मर फेस करता है, वो है सीआरडी और इकोली जैसी बीमारी का बार बार उनके पोल्ट्री फार्म पर आना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप नए पोल्ट्री फार्मर हो तो मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि ये प्रॉब्लम तो आप 100% फेस कर ही रहे होगे कि सीआरडी और इकोली की बीमारी आपके हर एक बैच में आपको बार बार परेशान करती है। जी हाँ दोस्तों, आपको इसके पीछे का वजह ही नहीं पता होती, क्योंकि आप नए पोल्ट्री फार्मर्स होते कि सबसे मेन वजह होती है प्रॉपर डिसइंफेक्शन ना करना पुरानी बैच बेचने के बाद, और दूसरी बात है बायोसिक्योरिटी के रूल्स को फॉलोअप ना करना। नया पोल्ट्री फार्मर्स होता है तो बहुत सारे विजिटर्स, बहुत सारे दोस्त भाई उनके पोल्ट्री फार्म विजिटिंग के लिए आते हैं। ऐसे में बायोसिक्योरिटी का ध्यान ना रख पाने की वजह से दूसरे पोल्ट्री फार्म पर से बैक्टीरिया वो अपने साथ लेकर आकर आपके पोल्ट्री फार्म पर लाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब पुरानी बैच बिक जाती है तो दूसरी बैच में जब आपको डिसइंफेक्शन कराना होता है फॉर्मेलिन और कार्सोलिन का इस्तेमाल करा के, तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं, फॉर्मेलिन का हो या फिर कार्सोलिन का हो, जिससे कि जो पुराने बैच के जो भी कीटाणु या फिर बैक्टीरिया होते हैं प्रॉपर्ली मरते ही नहीं। बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर बस एक ही बार स्प्रे करते हैं दूसरी बैच आने के पहले। मेरे भाई, कम से कम आपको 2 स्प्रे कराने होते 3 दिन के इंटरवल पर, वो भी हाई कॉन्सेंट्रेशन का इस्तेमाल करके, तब जाकर आपका पूरी तरह से जो शेड होता है वो डिसइंफेक्शन हो जाता है। बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर सिर्फ पोल्ट्री फार्म के भीतर ही स्प्रे करते हैं डिसइंफेक्टेंट का, और वो बाहर में नहीं करते। भैया ये भी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, बाहर और भीतर दोनों में भी आपको डिसइंफेक्टेंट का स्प्रे करना है, जिससे कि बाहर के जंतु और भीतर के जंतु पोल्ट्री फार्म के पूरी तरह से मर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 10वां पॉइंट कि अभिषेक मुहर्ले
पोल्ट्री नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना करना। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा ही चैनल है। आपको नीचे में नाम दिख रहा होगा अभिषेक मोरले, उसके बाजू में आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, वो अगर अभी तक के लाल है तो उसको दबा के सफेद कर दीजिएगा, जिससे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। और उसके बाजू में जो घंटीनुमा निशान है उसका ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जब भी हम पोल्ट्री के रिलेटेड अप टू डेट और नया और नॉलेजफुल वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आ जाए। जो कि आप नए पोल्ट्री फार्मर हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, जिससे कि हम जब भी कोई नया और अपडेटेड और नॉलेजफुल वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप उस नॉलेज के बारे में पहले से अप टू डेट रहोगे। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है जो नया पोल्ट्री फार्मर फेस करता है, या फिर जानबूझकर या फिर अनजाने में करता है। ठीक है, तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। हमारे चैनल के साथ हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। हम हमारे तरफ से जितना भी सपोर्ट होता है हम आपको जरूर करेंगे। इसी तरह का पोल्ट्री का नॉलेज वीडियो लेकर मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने के पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर दोस्तों आप भी असील मुर्गों के शौकीन हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे असील यूट्यूब चैनल के लिंक मिल जाएगी, वहां जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।